सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को आज सचमुच अमावस का दिन जैन समाज के लिए अमावस बन रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। आज वैसा दिन और करते हैं सादर जैनियत आपके साथ शुरुआत। कल से आपको जानकारी पड़ चुकी है कि आज चैनल महालक्ष्मी इस समय आपको क्या दिखा रहा है। कईयों ने जान लिया है और कई अब जान रहे हैं। अब तक आपने लफ्ज़ जिहाद सुना था, धर्म आंतरण सुना था, पर खतरनाक की शुरुआत तो अब हो गई। हमारे आचार्य देख रहे हैं कटिंग आप, पहले कतरने देख रहे हैं आप, चर्चा में आ गया। कल की घटना थी और सारे समाज को अभी तक खबर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, पर एक हलभली के रूप में आज कहना सोचना पड़ेगा। आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज साफ कहते हैं, ऋषभ विहार में कई बार अपने वर्षा युग के दौरान प्रवचन में बार बार कह चुके हैं कि पिछले कुछ समय में 500 छोरा छोरी गायब हो चुके हैं, पर समाज इसके बारे में कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, ना कमेटियां ना संस्थान, कुछ नहीं। और आज उसका एक और नया रूप 3 दिन पहले दिखाया था ना कि 2 बच्चों की महिला इंदौर में भाग गई थी, उठाकर ले गए थे, अपहरण करके ले गए थे, एक खबर थी। और आज वही फिर इंदौर की बात करते हैं आपसे। ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर? पिछले 10 सालों के अंदर धर्मांतरण का कानून बन गया है, लेकिन कानून के बाद एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद खपाट छपा कुछ नहीं, जमानत होती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पे जैन समाज को कहा जाता है बहुत संगठित है, लेकिन वहां पर जैन समाज की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। किस धर्म बात यह हो रही है, बहुत कहानी एकदम फिल्मी अंदाज में है, या कहें कि इन अंदाजों पर फिल्में बनती हैं, बिल्कुल कहानी इसी रूप में है। एक बड़ी पटकथा है जो सचमुच जो फिल्म लिखने वाले हैं वह सोचकर हैरान हो जाएंगे। एक बढ़िया स्टोरी का मसला जैसे उन्हें मिल जाएगा। जून 2014 के अंदर बाड़मेर सिवाना में रहने वाले महेश जैन नाहटा जी की शादी होती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश, कहा जाता है जैनों की नगरी है। वहाँ पर शाहजहाँपुर की दुपाड़ा रोड पर रहने वाले मनोज जी की बेटी प्रार्थना के साथ जून 2014 में। खबरें देखते रहिए, कतरने आप देख भी रहे हैं। और फिर 1 साल में उनके एक बच्चा होता है। बच्चे का प्यार से नाम मनन रखा जाता है, मनन जैन। गाड़ी चलती है, कुछ पता नहीं चलता है, अपना कॉस्मेटिक व्यापार चल रहा होता है, उनका अपना कारोबार कर रहे होते हैं। और पता चलता है कि बीच में एक दर्जी का काम करने, बस हमारे जैनों की इतनी औकात रह गई है, दर्जी कबाड़ी कूले इसी तरह के लोगों के पास जाके हमारी लड़कियां मर जाती हैं। पता नहीं चलता उनकी शक्ल में थोपड़े में क्या दिखता है, बाद में पिटती है, मरती है और लुट जाती है, खत्म हो जाती है। नहीं समझ पाया आज समाज अपनी बेटियों के इस भविष्य के बारे में। हाँ, तो बात 25 फरवरी 2018 की थी। आज भी याद है महेश जी को अपनी वह दर्द कथा की तारीख। कहते हैं उस दिन हम सगाई के लिए वापस आ रहे थे, शाहजहाँपुर की ओर आए, शादी वादी हुई, काफ़ी दिन में रही और फिर 20 मार्च 2018 को वापस सिवाना के लिए चल रहे थे। कहते हैं रतलाम के पास मुझे लस्सी के अंदर नींद की गोलियां दी, मैं तो बेहोश हो गया और मालूम चला कि मेरी प्रार्थना को और मेरे बेटे मनन को कोई उड़ा कर ले गया है। इलियास का भाई मौजिब इन खबरों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो आज आपको एक्सक्लूसिव बातें कईयों से बात करके आपको पूरी जानकारी एक जगह दे रहे हैं। नहीं तो खबरों में 4 लाइन छप के सब खत्म हो जाती है, क्योंकि जैनों की जगह समाचार पत्रों में इतनी ही मिल पाती है। इलियास को पुलिस पकड़ लेती है महेश की शिकायत के ऊपर, पकड़ा जाता है। उसे 10 साल की सैज होती है, लेकिन मालूम है कानून हमारे इतने ढीले होते हैं, 1-2 महीने जेल में रहते हो, फिर वापस जेल से बाहर जमानत पे आ जाता है। बेशर्मी की हद होती है, सब दीवारें फांद देता है और फिर वह प्रार्थना और मनन को उठाकर चंपत हो जाता है। साथ में उसके पिता है, पिता के भाई और एक उसका दोस्त मुजफ्फर, कई आरोपी है इसके अंदर, लेकर 9-2-11 चंपत। बेचारे मनोज को फिर मालूम चलता है कि मेरी पत्नी को अगवा कर लिया है। अदालत में फिर जाता है, वारंट जारी होते हैं, लेकिन वारंट को पता नहीं होता कि कहाँ पर ले गए हैं, इसलिए वारंट तावील नहीं हो पाते हैं। जब वो रतलाम में गोली खिलाई थी ना, तो 10 लाख के कीमती आभूषण भी थे, यानी सब जैसे सोची समझी साजिश में ये बदला गया था उस गोल टोपी वाले के द्वारा। कहानी बढ़ती जाती है, लेकिन आखिरकार उसे अब जाके मनोज को मालूम चलता है कि मेरे बेटे को भी ले गए हैं और उसको मुसलमान बनाने की तैयारी हो रही है। अभिरक्षा कानून में वह अदालत की घंटी बजाता है, खड़खड़ाता है, यह इंतहा होती है। कहानी बहुत रोचक बन जाती है। यह खजराना का थाना इंदौर के अंदर जिसको देख रहे हैं आप, यहीं पर एफआईआर दर्ज होती है, प्राथमिकी दर्ज होती है और इलियास की औरों की गिरफ्तारी होती है। कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती है। अब जाके कुछ दिन पहले उसको मालूम चलता है कि मनोज को, मेरे बेटे को, अब जो मनन था उसे मन्नान बना दिया है, झूठे सर्टिफिकेट फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर उसको मुसलमान बना दिया है।
मुसलमान बन के स्कूल में जाता है, मस्जिद में पलटता है, क्या हालत होती है सोच सकते हैं आप। क्या एक बच्चा जो जैन था उसे मुसलमान के रूप में जबरदस्त अबोध अनजान 4 साल का बच्चा क्या जानता है मुसलमानों क्या, हिंदू क्या, जैन क्या, सिख, वह तो बस जैसा करते हो वैसा ही करना शुरू कर देता है। जबरन उसको धर्म परिवर्तन भी कर दिया जाता है। अभी तो धर्म लफ्ज़ हाथ धर्म परिवर्तन, पर इस कहानी में तीसरा मोड़ भी है। पहचान लीजिए इसको, गोल टोपी वाले को इलियास नाम है इसका, इलियास कुरैशी, जिसने सारे जबरदस्त जैन समाज को आज नीचे डाल के रख दिया है। बेशर्मी की मेरा जेल चला गया, जेल से जमानत हो गई, 10 लाख के आभूषण लूट लिए, और अब जब बच्चे को उसे मालूम चल गया कि उसके पिता को मालूम चल गया है तो क्या कहता है, 5 लाख रुपए लाकर रख दो कुछ दिनों के अंदर, नहीं तो इस बेटे की, तेरे बच्चे की हत्या कर दूंगा। गजब की बात, रूह कांप जाती है पिता की, मेरी माँ, इसकी पत्नी चली गई मेरी, अब मेरे बेटे की हत्या क्या कर रहा है। 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं इसके लिए, और उसके बाद क्या गारंटी है बच्चा वापस कर देगा जो मुसलमान बना चुका है। अभी रक्षा कानून में एड्रेस नहीं मिल पा रहा था, और जब जाके हालत खराब हुई थी अब उसे मालूम चला था कि ये आदमी यहाँ पर है, तो ये FIR दर्ज कर इसी ने पकड़ा गया। 5 लाख की मांग कर रहा, और मनन में जैन को मन्नान बना दिया, एक मुसलमान बना के खतना कर दिया। तीसरा मोड़, पहला लफ्ज़ याद, धर्म परिवर्तन, और अब खतना तक इंसान की गिरियत हालत पहुंच चुकी है। जैन लोग क्या समझ पाएंगे खतना क्या होता है। छोटा सा अबोध बालक और उसका खतना, खतना के बारे में कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि खतना करना होता है। विश्वास कीजिए आज ऐसी बात बता रहे हैं आपको। खतना क्या होता है, पुरुष का लंग जिस चमड़ी से ढका होता है ना, उसको अंदर एक घंटे के आकार का उपकरण डाला जाता है, और फिर उस चमड़ी को कैंची से लेके काट दिया जाता है। यह होता है खतना, जो 8 साल के बच्चे का करके उसे मुसलमान की मोहर लगाई जाती है, झूठे प्रमाण पत्र फर्जी करके यह खतना कर दिया गया। ऐसा इतिहास के अंदर पहला सामने आया होगा, वो भी जैन समाज के साथ। एक जगह जैन साधु को मारते इतिहासों करके, और अब खतना की खबर भी एक छोटे बच्चे की। धर्म परिवर्तन, लफ्ज़ याद और खतना, तीनों कहानी एक में मिल जाए, शायद जैन समाज को कलंकित करने का इससे बड़ा क्षण नहीं मिल पाएगा। मुश्किल से तस्वीर मिलती है ऐसी। कितना खुश था महेश, नाहटा परिवार, अपनी पत्नी, प्रार्थना और बच्चे के साथ। नहीं मालूम चलता कि ये धर्म परिवर्तन, लफ्ज़ हाथ की जड़ें कितनी गंदगी नाजुक हैं, जो अपने इतने मजबूत रिश्ते को भी, पति पत्नी के रिश्ते को, बाप और बेटे के रिश्ते को भी तार तार करने में ज़्यादा देर नहीं लगाती हैं। बेशर्म होके इतनी इंतहा गुजर जाती है कि गोल टोपी अपने वाले धर्म तक को भूल जाते हैं, और अपने धर्म के दूसरे लाकर इस्लाम धर्म को भी बदनाम कर जाते हैं, डूब मरने वाली बात कर जाते हैं। यही कारण है कि जहां पर 2 धर्मों के अंदर विवाद पैदा होता है, ये करने वाले न धर्म के होते हैं और ये अधर्मी कहला जाते हैं। तबाह हो गया इसका परिवार। इस बारे में खजराना थाना के TI दिनेश वर्मा जी ने संक्षिप्त रूप में 1.5 मिनट में क्या कहा, पूरी कहानी आप इसके अंदर समझ जाएंगे, सुनिए जरा। थाना खजराना क्षेत्र में आज एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा यह बताया गया कि उसके अवयस्क पुत्र को इलियास नाम के व्यक्ति ने उसका धर्म परिवर्तन किया है, और उस अवयस्क 9 साल के बच्चे का नाम भी बदल दिया है। और ऐसा करने के लिए उसने कुछ फर्जी दस्तावेज़ों का सहारा लिया, उसका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करके और उसका नाम बदला गया है। और पुलिस ने इसमें धारा 420, 467, 468, 471 और धारा 3 एवं 5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है, और आरोपी इलियास को अभिरक्षा में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है। इस मामले में जो बालक है उसकी उम्र 9 साल है, और इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ जब वो अवयस्क थी घर से भाग गई थी, उस पर से इस आरोपी इलियास के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, और इसको न्यायालय से 10 साल की सज़ा भी हुई है। अभी ये जमानत पर है, लेकिन जेल से छूटने के बाद इसने दोबारा उस युवती से संपर्क किया जो कि बालिग हो चुकी थी। उसके बाद उसने पुलिस के बयानों में अपने आप को इसी व्यक्ति के साथ जाना बताया, लेकिन साथ में वह अपने पति के बेटे को भी लेकर गई थी, जिसको कि इस व्यक्ति के द्वारा उसका धर्म परिवर्तन किया गया। इस पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। सुना आपने दर्दनाक वाकया जैन इतिहास के अंदर,
आज जैन समाज के ऊपर कहाँ कहाँ हमले नहीं हो रहे। अरे श्रवण पर हो रहे हैं, श्रावक पर हो रहे हैं, चले तीर्थ पर हो रहे हैं, चले तीर्थ पर हो रहे हैं, पर समाज में कुछ नहीं हो रहा। अरे बलवा आ जाता है, जलजला आ जाता है। अरे पानी उफनता उफनता बैराज से होता हुआ दिल्ली की सड़कों को पार कर जाता है, मथुरा को डुबो देता है। बंबई से लेकर महाराष्ट्र क्या, गुजरात को, यूपी को, कहीं कहीं हर जगह जलजला दिखाई देता है कि मैं तक ऊपर से बरस सकता हूं, तुम्हारे अंदर की कुछ नहीं होता। तुम्हारे श्रवण की हत्या हो जाती है, बच्चों को हटा दिया जाता है, खतना कर दिया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है। और जेल से छूटकर जमानत के बाद भी तुम्हारी बेटियों को, बहुओं को उठा कर ले लिया जाता है, पर तुम कुछ नहीं कर सकते। लानत आ जाती है अपने ऊपर कि हम जैन कहलाते हैं। अहिंसा के पुजारी होके वास्तव में कायर बन जाते हैं। ना समाज के अंदर कोई आवाज उठती है, ना कोई संगठन साथ देता है, ना प्रशासन साथ देता है। अरे हाँ, पकड़ लिया, जमानत हो गई, फरार हो गया, पता नहीं चलता कहाँ हुआ। ब्लैकमेल होते हैं, लाखों रुपए वसूल जाते हैं, बच्चे का परिवर्तन तक हो जाता है। क्या जैन कुल में जन्म लेकर कहाँ गोलटोपी में पहुंच जाता है, मजहब बदल दिया जाता है, खतना कर देता है, पर हम कुछ नहीं कर पाते। शर्म आती है जब हमारी संस्थानिक कमेटियां एक होकर भी एक बार मिलकर जलजला अपना आवाज नहीं उठा पाती। और हाँ, जाते जाते कुछ आपको और चित्र दिखा दें, अपने धर्म की कुछ ऐसी बता दें आस्थाएं, कुछ दिल भी जो फक फक कर रहा है वो गदगद भी कर लेंगे। दृश्य देख रहे हैं वृषभ विहार दिल्ली से, जहाँ पर वर्तमान के सबसे बड़े संघ आचार्य श्री सुनील सागड़ी महानगर वर्षा योग 27वां हो रहा है और 51 पिच्ची साथ में है। केश नोच के दृश्य हैं। युवा मुनि जब करता है ना, ये काले गाले घने बाल जब खींचता है तो जरा चेहरे को क्लोजअप देखिए, आंखें फड़क जाती हैं। खींचने में क्या दर्द होता है जब जुआ के बाल निकलते हैं, खास फूस की तरह नोच के बाहर करता है, दाढ़ी के मूछ के। सचमुच अरे देखते देखने वालों की रूह कांप जाती है। ऐसे उनके दृश्य देख रहे हैं आप। जी हाँ, यह संघ ऐसा है, आपने कहीं भी इतने बड़े संघ में इतने ज़्यादा उपवास नहीं देखे होंगे। अष्टमी 14 उपवास होता है और कल भी 51 में से 47 का उपवास हुआ। एक ने कहा 4 दिन से अंतराय चल रहा था तिलक महाराज का, उन्होंने कल उपवास नहीं किया। एक कड़ी चल रही थी कि एक दिन आहार चल रहा है, एक दिन उपवास हो रहा है, तो उनका कल आहार हुआ था। ऐसी 2 माता के साथ नहीं तो पूरे संघ ने भी कल चतुर्मास के अंदर यह फिर कर्म जारी रखे हैं। अष्टमी चतुर्दशी उपवास, 47 उपवास एकदम देखकर हैरान हो जाते हैं जब इनकी मुद्रा देखते हैं और फिर चिंतन मनन में लगे जाते हैं। कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ह्यूमिडिटी हो, कुछ नहीं, उपवास उपवास। केशलों हर बार अष्टमी चतुर्दशी को यहाँ पर इसी तरह केशलों के दृश्य मिल जाते हैं। एक संत 6 माह से मौन है, एक संत ने फिर 2 दिन पहले जब चैनल महालक्ष्मी के आर हुआ उसी दिन उन्होंने कह दिया अब मैं आज से ही 2 माह का मौन लेता हूँ। उन्होंने मौन रख लिया 2 महीने। गजब की चर्या 51 संतों में अलग अलग सारे अजूबे बन जाते हैं। हर को नतमस्तक करते करते संतों को देखते देखते मन गदगद हो जाता है। सादर जय जिनेन्द्र। और हाँ, जाने से पहले एक बार और सोच रहे होंगे भी चले गए, नहीं अभी रुकिए, थोड़ी देर और सुनिए। जगह जगह जो आंदोलन हो रहे हैं, कुछ के जलवे आपको कल सुबह दिखाएंगे। आज जो हुए कई जगह हुए, कल जो हुए कई जगह हुए, उनमें से कुछ के जलवे कि हाँ बाजुएं जैनों की भी फड़कती हैं, खून हमारा भी खोलता है, तो कैसा रंग दिखता है वह कल सुबह देखिएगा 8 बजे। सादर जय जिनेन्द्र।